हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोलैरिटी के हवाले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कंसंट्रेशन का केमिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बेसिकली हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन टोटल होता है, वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बनाते हैं। इसका एक तरीका होता है, डेफिनेटली हम इसकी एग्जांपल में इसको स्टडी करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली इसको स्मॉल एन ओवर वी आप कह सकते हो। स्मॉल एम डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को सोल्यूट के, और डिवाइडेड बाय वी इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल सोल्यूशन। So let's check out the example of sodium chloride which is dissolved in water to make a 1 molar solution. Let's check out. अगर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है सोडियम क्लोराइड का वाटर में, तो हमें 1 मोल चाहिए होगा सोडियम क्लोराइड का। और टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 लीटर बनना चाहिए। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पानी 1 लीटर नहीं लेना आपने, वाटर जो है उसको 1 लीटर नहीं लेना। सबसे पहले बात करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। ये मैथ आपको इजीली अवेलेबल होगा, पीरियोडिक टेबल से आप ले सकते हो, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। और इसका जो मैथ आता है वो हमारे पास आता है 58.44 ग्राम्स। ये मैथ्स आपको पता चल गया, देन आप क्या करोगे, इस मैथ्स को आप वे कर लोगे वेइंग बैलेंस पे, ठीक है। ये इतना मैथ्स हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसकी जो पिक्चर है वो मैंने यहाँ पे शो की भी है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस तरह का होता है, और इसके ऊपर वॉल्यूम भी लिखा होता है 1000 ml, ठीक है, मतलब 1 लीटर्स का। और इसकी टॉप जो नेक होती है ना, उसके ऊपर एक राउंड सी रिंग बनी होती है, वो लेवल बता रहा होता है 1 लीटर का। अब आपने क्या करना है, आपने ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है, और इसको हाफ फिल कर दो आप वाटर से, क्योंकि हम वाटर में सोल्यूशन बना रहे हैं ना सोडियम क्लोराइड का। तो जब आप इसको हाफ फिल कर देते हो, उसके बाद आपने जो मैस कैलकुलेट किया था सोडियम क्लोराइड का, जो वे कर लिया था हमने हमने वो इसके अंदर डाल देना है, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी पानी है। जब आप इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दोगे ना, देन आपने उसको ग्लास रॉड के साथ आप इसको मिक्स कर लो, अच्छे से मिक्स कर लो, ताकि अच्छे से वो डिजॉल्व हो जाए उसके अंदर। देन आपने क्या करना है, आपने दोबारा से उसमें वाटर डालना है उस लेवल तक, वो जो रिंग का लेवल है, क्योंकि वो 1 लीटर का पूरा आपका लेवल हो जाएगा। फिर आपका 1 लीटर टोटल सोल्यूशन बन जाएगा। तो दिस इज द वे टू मेक 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। चलिए जी, एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है मेथनॉल का वाटर में। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें 1 मोल ऑफ मेथनॉल चाहिए, और 1 मोल ऑफ मेथनॉल का मास हम पीरियोडिक टेबल से लेके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास जो मास आता है वो आता है 32.04 ग्राम्स। यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करते चलें कि हम, क्योंकि मेथनॉल इज़ अ लिक्विड, तो हम फॉर द पर्पस ऑफ ईज क्या करते हैं कि ये मैस, क्योंकि हम वेग करना है ना, हमने इसको वेइंग बैलेंस पे इतना मैस लेके फिर हमने सोल्यूशन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इस मैस से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि हमें वॉल्यूम कितना चाहिए होगा मैथनॉल का। और क्योंकि हमें डेंसिटी मैथनॉल की अवेलेबल होती है लिटरेचर में, और उससे हम क्या करते हैं, डेंसिटी की फार्मूला यूज़ करके, क्योंकि डेंसिटी हमें पता है कि मैस पर वॉल्यूम होता है, तो उसमें इंटरचेंज करके वॉल्यूम और डेंसिटी को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। तो इस केस में 1 मोल का मैस क्योंकि आया था हमारे पास 32.04 ग्राम्स, इसको हमने डेंसिटी की फार्मूला में पुट करके फाइंड आउट कर लिया वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम हमारे पास आया है वो है 40.5 ml का। तो ये पर्पस ऑफ ईज के लिए है। अब हम ये वॉल्यूम हमने निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो बॉटल्स आती हैं मेथनॉल की, उसमें आप इजीली पाइपेट डाल के तो 40 ml निकाल सकते हो वहाँ से, 40.5 ml निकाल लो वहाँ से। या ग्रेजुएटेड सिलेंडर हमारे पास होते हैं, जिसको मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे। आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लो, और उसमें आप फिल कर लो 40.5 ml का, तो हमारे पास मेथनॉल आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपको चाहिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आप अब लोगे एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसको हाफ फिल करोगे वाटर से, ठीक है। उसको पहले की तरह हमने हाफ फिल कर लिया वाटर से, और उसके बाद जो हमने वॉल्यूम निकाला हुआ था मैथनॉल का 40.5 ml, वो आपने डाल देना है ग्रेजुअली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालोगे आप, और कांस्टेंट स्टरिंग करते रहोगे आप उसको ग्लास रॉड के साथ। जब ये सारा वॉल्यूम आप ऐड कर दोगे, उसके बाद आपने वाटर को दोबारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में फिल अप करना है उस रिंग तक,
ठीक है, उस लेवल तक आपने, जो ऊपर उसकी नेक पे एक रिंग बनी होती है, वो 1 लीटर का पूरा एक लेवल होता है, वहां तक आपने वाटर जो है वो फिलअप कर देना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा 1 मोलर मैथनॉल इन वाटर। बात करते हैं अब दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट की, जिसको हम कहते हैं मोलैलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हवाले से। इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हम वॉल्यूम से बिल्कुल भी हमारा कोई लिंक नहीं है, हमने सिर्फ मैसेज को मेजर करना है और हमने सोल्यूशन बना देते हैं। तो चेक करते हैं कि इसमें सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की ही देख लेते हैं। इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो अगर हमने 1 मोलल सोल्यूशन बनाना है सोडियम क्लोराइड का वाटर में, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का मास कैलकुलेट कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल से आप ले लो, एटॉमिक मासेस उनको ऐड अप कर दो, और ये हमारे पास आएगा 58.44 ग्राम्स। इस मैस को आप कर लोगे वेइंग बैलेंस बैलेंस, और उसके बाद आप लोगे एक बीकर में वाटर लोगे, और उसको भी वेइंग स्केल पे आप 1 किलोग्राम का मैस जो है वो मेजर कर लोगे। आपको वॉल्यूम की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी जो आपने बीकर में वाटर लिया है 1 किलोग्राम, उसमें आप जो मेजर आपका सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसको आप ऐड कर दोगे, और ग्लास फ्लोर से आप मिक्स कर दो अच्छे से, तो आपका 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर हो जाएगा।